नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे जंगे रायबरेली की। कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे। कांग्रेस के सामने अपनी परंपरागत सीट रायबरेली को बचाए रखने की चुनौती भी है। इससे निपटने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में डेरा जमाया है। वह रायबरेली के साथ ही परंपरागत सीट अमेठी से भी चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रही हैं। वो 12 से 18 मई तक रायबरेली में ही रहेंगी। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी 12 से 18 तक रायबरेली में मौजूद रहेंगे। कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी रायबरेली व अमेठी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायबरेली में अगले सप्ताह राहुल गांधी व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संयुक्त सभा कराए जाने की भी तैयारी है। आज वहां पर अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता खड़गे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान वालों को कश्मीर से क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब आपको बता दें, रायबरेली का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान दे सकता है। उन्होंने कहा कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी। 70 साल से गांधी परिवार धारा 370 को बच्चों की तरह गोदी में लेकर बैठा था। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, एक बार वो सुन लेते हैं। भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों। मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है। राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई। 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका और हमारा दिनेश प्रताप। ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा सांसद चाहिए। चलिए, अभी तक तो बात कश्मीर की हो रही थी। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज उन्होंने घटनाओं पर भी जिक्र किया। गृह मंत्री थे और मुझे बहुत खुशी भी है कि उन्होंने एक एक चीज़ उस रायबरेली की जानकारी ली जहां पर हादसे हुए। बहुत अच्छा लगता है जब गृह मंत्री किसी घटना पर इतना विशेष तौर पे यूपी पर ध्यान देते हैं। ऐसा अमूमन हर मंत्री करता नहीं दिखता है। 2 ट्वीट कल से वायरल थे। माफ करिएगा, एक एक्स पर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट वायरल था। वो है ये,
उसूलों से समझौता नहीं। सदर विधायक रहे स्वर्गीय अखिलेश सिंह हैं, कांग्रेस में थे और कांग्रेस से ही विधायक हुए, निर्दलीय भी विधायक हुए, बहुत दबंग और बाहुबली तौर पर जाने जाते थे। उनकी बेटी अदिति सिंह, उनके साथ जो फोटो है वो है अदिति सिंह की। इस टाइम वो विधायक हैं भाजपा से, सदर विधायक रायबरेली से, लेकिन उसूलों पे इसलिए नहीं क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। वो दिनेश प्रताप सिंह का प्रचार नहीं कर रही हैं। बैठक हो रही है लेकिन नहीं, जा नहीं रही हैं, कहीं प्रचार नहीं किया। अमूमन हर जगह होता है। एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ भाजपा के लिए ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि पीयूष प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं रायबरेली में ही। उन्होंने कहा है राम काज में सूलों को न्योता नहीं, इज्जत भी मिलेगी, तारीफें भी मिलेंगी, मेहनत करके देखो आपको कामयाबी भी मिलेगी। सीताराम, ये दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और ये उन्हीं की आईडी से ये पोस्ट हुआ है सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर। ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, लेकिन क्रॉस वोटिंग करके सपा में बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में अपने आप को जनवाने वाले सचेतक दल के पूर्व नेता मनोज पांडे ने तो आज बिल्कुल ही गर्दा उड़ा दिया। वो भी प्रतिद्वंदी हैं दिनेश प्रताप सिंह के, लेकिन सत्ता और राजनीति जो ना कराए वो कम है। तस्वीर देखिए किस तरीके से आवोभगत में लगे हैं सपा विधायक मनोज पांडे, अमित शाह और दिनेश प्रताप सिंह की। आज उनके घर पहुंचे हुए थे। ये घर के अंदर जाते हो, ये घर के अंदर की तस्वीर है। बीच में आपको देश के गृह मंत्री दिख रहे हैं और उसके साथ साथ दिनेश प्रताप सिंह। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें तो ये भी कह दिए कि मैंने तो 2019 में ही हरा दिया था सोनिया गांधी को, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ बात दाएं बाएं हो गई तो फिर। और बता दूं आपको कि दिनेश प्रताप सिंह भी कांग्रेस के पूर्व में रहे हैं। सबसे पहले तो अपने जो मेहमान हैं उनसे तारुफ आपका करा दूं। केशवानंद शुक्ला हैं संवाददाता रायबरेली से, महेंद्र सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीता श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आलोक तिवारी कांग्रेस से हैं। सबसे पहले रुख तो हम केशवानंद का ही करेंगे। लगातार वो प्रियंका गांधी के प्रचार को भी कवर कर रहे हैं और कांग्रेस रायबरेली में क्या सियासी हलचल चल रही है उसको लेकर भी कवर कर रहे हैं। आप मनोज पांडे के घर पर भी उपस्थित थे। केशवानंद, क्या लग रहा है दिनेश प्रताप सिंह जिस तरीके से सारे बागियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल मनोज पांडे नहीं तो मनोज पांडे के बेटे को ही भाजपा में शामिल करा दिया गया, जो कि क्रिकेटर है जहाँ तक मुझे जानकारी है, अच्छे खासे स्पोर्ट्समैन हैं मनोज पांडे के लड़के, वो भाजपा में आ गए और वो बड़ा बयान दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। रायबरेली की करंट की स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात करें तो हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है और यहाँ पे जब भी चुनाव हुआ है यहाँ पे कांग्रेस ने ही विजय हासिल की है। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से देश में सरकार बनाई थी तब उत्तर प्रदेश की मात्र एक सीट रायबरेली ही थी। जब यहाँ पे सोनिया गांधी ने विजय हासिल किया था, प्रचंड बहुमत से सोनिया गांधी के हाथ से जीत हासिल हुई थी। उस बात की अगर 2019 की बात करें तब भी दिनेश प्रताप सिंह जो वर्तमान के राज्य मंत्री हैं वो भी उनके आपके प्रत्याशी थे बीजेपी से, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर 2024 की सियासत की बात की जाए तो इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली को छोड़ दिया है और राज्यसभा चली गई है राजस्थान से, लेकिन इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं और खुद जो कमान है उसको प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी लगातार 6 मई से रायबरेली में है और वो हर विधानसभा पहुंच करके लोगों तक नुक्कड़ सभा करके पहुंच रही है, मुलाकात कर रही है और अपने भाई राहुल गांधी को विजय बनाने को लेकर
वो लोगों से मतदान करने की अपील कर रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी आएंगे और साथ में अखिलेश यादव भी रायबरेली में एक जनसभा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली का जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में एक बार फिर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रायबरेली में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं वो काफी जो है देखा जाए तो अपनी ही पार्टी में जो है लोगों में दरार देखने को मिल रही है। वो चाहे सदर विधायिका अदिति सिंह हो या फिर पूर्व में 2014 में रायबरेली के लोकसभा प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल हो। उन्होंने अगर देखा जाए तो लगातार इन लोगों का जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहा है और जो वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, इनको घेरने का काम किया जा रहा है। वहीं अदिति सिंह ने लगातार पोस्ट किया है कि जो है वो वसूलों से कोई समझौता नहीं किया जाना है। ये इस पोस्ट से हलचल जरूर मची है, लेकिन बीते दिनों जो है उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेश चौधरी उनके आवास अमावा पहुंचे थे, जहां पे अदिति सिंह को मनाने का काम किया गया था, लेकिन अदिति सिंह नहीं मानी। वहीं डिप्टी सीएम प्रदेश पाठक भी कल रायबरेली दौरे पर थे, तब देखा गया कि अदिति सिंह मंच से दूरियां बनाए रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उससे जो अदिति सिंह है सदर विधायिका वो दूरियां बनाए रखी। लेकिन आज देश के गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली पहुंचे, जहां पे उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहां पे देखा गया कि जो सदर विधायक अदिति सिंह रही हैं उन्होंने मंच पे गई थी, बाकायदा उन्होंने अभिवादन किया था। तो कहीं ना कहीं आज गृह मंत्री के सामने अदिति सिंह मंच पर दिखाई दी कार्यक्रमों में की। बिल्कुल, अदिति सिंह का एक फैक्टर। अब सीधे रुख करते हैं, ज़रा हमारे साथ आलोक तिवारी जी हैं कांग्रेस से। आलोक जी, चलिए, अनीता श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल निर्मल बागी हैं, इनका नाम राहुल निर्मल बागी है और सपा के नेता हैं। बागी शब्द को अन्यथा ना लिया जाए, इस सपा से बागी नहीं, इनका नाम बागी है। खुश मत होइए, आपकी पार्टी के विधायक भी अमित शाह को चाय पिला रहे हैं। आलोक तिवारी जी, क्या लग रहा है? दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं पिछली बार का मार्जिन तो छोड़ दीजिए, हम इतनी बड़ी जीत करेंगे कि वो नज़ीर पेश करेगा। हाँ, मैंने देखा था दिनेश सिंह राहुल गांधी जी के कैंडिडेट पर डिक्लेरेशन होते ही कैमरे पर रो पड़े और वो रोते रोते कह रहे थे कि मेरे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, इतना हाईवी वेट एक इंटरनेशनल लीडर एंड अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके सामने आ गया, अब क्या किया जाए? पकड़ा ही गया गड़ासे के नीचे, तो कुर्बान होना ही होना है। और भारतीय जनता पार्टी की हालत जो अभी आपके जो स्थानीय संवाददाता बता रहे हैं, उसका मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक डस्टबिन बन चुकी है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है वो जो है 2 डस्टबिन लिए घूम रहे हैं। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, एक में सूखा कूड़ा, एक में गीला कूड़ा। सूखा कूड़ा वो है जो केवल मात्र जो है सीट पाने के लिए, टिकट पाने के लिए जाता है, और गीला कूड़ा वो है जो केवल अपने करप्शन के केसेस बचाने के लिए जाता है और भाजपा में जाके तस्लीम करता है कि वो जो है अब उसे चैन की नींद आती है, जैसा महाराष्ट्र के 1-2 नेताओं ने कहा। इनके पूरे देश की हालत ये है कि अब सेना में खुद बगावत हो गई है। नरेंद्र मोदी स्वयं समझ गए हैं इतनी भयंकर इन फाइटिंग है। मनोज पांडे जी अभी सपा से गए, अदिति सिंह हमारे यहाँ से नहीं, अभी वो सपा से गए नहीं, सपा के ही हैं, शामिल नहीं हुए हैं, विधायकी चली जाएगी। लड़का जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, लड़का चला गया है। अरे अब लड़का चला गया तो बात कहाँ होगा मन से? मुझे बताइए ना, ब्रजभूषण को टिकट काट करके उनके लड़के को दे रहे, यही सब चल रहा है इनके यहाँ। तो अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे यहाँ थे, उनकी बेटी वहां विधायक है। तो ये सब ये चुनाव मोदी, पूरे देश में मोदी बनाम आल चल रहा है, और आल में इंडिया गठबंधन भी है और पुरानी भाजपा भी है, जैसा इंदौर के किस्से चल रहे हैं, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय एक को अपहरण करके ले गए हमारे प्रत्याशी को, और जिससे सहमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी शंकर लाल है लालवानी, और सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि ये बहुत गलत बात हो गई है। अब लोग हमारे पास फोन करके कह रहे हैं कि हम नोटा दबाएंगे, बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, और इस बार इतनी बुरी नाक कटेगी भाजपा की इंदौर में। मैं साइड ट्रैक नहीं हो रहा हूं, मेरा जो है जवाब इसी इशू से जुड़ा हुआ है कि
शंकरलाल लालवानी का दोष नहीं, बड़ी मजबूत सीट थी भाजपा की, वहां इनके पास 89 से वो सीट कैप्चर किए हुए हैं। सिविल सोसाइटीज, ऑटो रिक्शा, टेम्पो वाले कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वालों को डिप्राइव कर दिया गया उनकी फ्रेंचाइजी से, और एक लोकतंत्र का जो गला घोंटा गया है। ये हरकतें नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की समझ में नहीं आ रही हैं। ये कैलाश विजय वर्गीस सरीखे नेता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, जैसा सूरत में किया, जैसा खजुराहो में किया। और क्या करते हैं, हमारे यहाँ से तोड़ते हैं। और मुझे तो लगता अरे है आप रोकते नहीं है, आपकी पार्टी रोक भी तो नहीं रही है किसी को रोके। जो जाती है तो आप लोग दरवाजा और खोल देते हैं, दोनों दरवाजे खोल देते हैं। जाइए। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी के मेंबर जंजीर से बांध के नहीं रखे जाते। इनके यहाँ पेगासस भी चलता है, सीडी भी चलता है। अच्छा, ये आप कह रहे हो, आप ये सब कह रहे हो। और मैं देख रहा था गौरव वल्लभ ने कहा कि ये राम विरोधी हैं। राधिका खेड़ा ने कहा मुझे दारू ऑफर कर दी गई, ये सब राम मंदिर नहीं जाने को दिया गया। इनके यहाँ एक कंडीशन रखी जाती है, प्रमोद कृष्णन हो, गौरव वल्लभ हो, राधिका खेड़ा हो, इनको सबको राम पे सनातन। ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, ये चरित्र के गिरावट का दौर है। और अपने चरित्र से कंप्रोमाइज करने के लिए, चरित्र गिराने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम और महानतम धर्म सनातन धर्म का इस्तेमाल किया गया। अरे ये गौरव वल्लभ वगैरह और ये राधिका खेड़ा, इनकी 2-2, 4-4 करोड़ की औकात, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खा के जा रहे हैं और राम नाम लेते हैं और सनातन का नाम लेते हैं। ये उस पार्टी में जा रहे हैं। राम क्या कह गए थे, गौरव वल्लभ को होश नहीं। राधिका खेड़ा एक महिला है, नंगी नचवा दिए नरेंद्र मोदी ने औरतों को मणिपुर में। अनुज बधु भगनी सुत नारी रे सखी कन्या समचारी नई कुदृष्ट विलोक जो हुई ताही बधे कछु पाप न होई। ये भाजपा राम की पार्टी है, ये राम की पार्टी नहीं, ये रजिस्टर्ड बलात्कारियों की पार्टी है। एक्शन भी नहीं लेती। बंगाल के गवर्नर पर जो है मोलिस्टेशन के चार्जेस पड़े हुए हैं, लेकिन अपने सूबेदार भाजपा के प्रत्याशी का रुख करते, माफ करिएगा, भाजपा के नेता का रुख करते हैं आलोक जी। अनीता जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपकी पार्टी में ही विरोधाभास है। एक पूर्व प्रत्याशी सदर विधायक, जहां से खूब सारे वोट मिलने चाहिए सदर विधानसभा से, बीजेपी के पास है, वो भी नहीं लड़ा रही हैं चुनाव, वो तो आ ही नहीं रही हैं। तो पीयूष सिंह तो ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा कि इसका न्योता नहीं दिया जाता है राम काज का, आइए सेवा करिए, फल मिलेगा। ये कांग्रेस के जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है हार के डर के कारण। अच्छा, इनको बहुत दूर से हार दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे। खिचड़िया क्या बोल रहे हैं इन्हें खुद ही नहीं पता है भाई। अच्छा, तो इन्हें, और रायबरेली में मैं बता दूं, रायबरेली में भी इस बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। हमारे यहाँ कोई किसी में मतभेद नहीं है। ये मीडिया वाले क्या चला दे रहे हैं कुछ पता नहीं है। अदिति सिंह हमारे यहाँ विधायक है, उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो मंच पे नहीं आ पा रही थी। अच्छा। आज उनकी तबीयत ठीक थी, आज मंच में भी थी, प्रचार भी करवा रही है और चुनाव भी लड़वा रही है, चुनाव जितवा भी नहीं है। एक कन्विंसिंग का वीडियो दिखा दीजिए जरा, कैमरे के आगे ही दिखा दीजिए, जहां पर अदिति सिंह कहती देख रही हो दिनेश प्रताप सिंह को वोट दीजिए। एक वीडियो दिखा दीजिए। देखिए हमारे यहाँ हर वीडियो मीडिया वाले कुछ भी नहीं चला दे रहे हैं। नहीं, मीडिया वाले क्या चला रहे हैं, जो वो खुद चलवाना चाह रही हैं। हमने कुछ चलाने जा रहे हैं, हम उनसे पूछने नहीं जा रहे हैं। जहां आप लोग दबने लगे वहां मीडिया की गलती है, आपके नेता निकल नहीं रहे हैं। सपा की गोदी में जाके बैठ गया आपका प्रत्याशी, आपके पास नहीं है कोई लोग। अजय अग्रवाल क्यों नहीं आ रहे चुनाव लड़ाने? अजय अग्रवाल क्या छोटे नेता हैं? 2014 में टिकट दी गई थी, वो छोटे नेता थे। मीडिया की गलती है, जब अच्छा दिखाए तो मीडिया गलती नहीं कर रहा है। अगर एक सवाल पूछ लिया तो मीडिया चला रहा है। देखिए, जो राष्ट्र की हित की बात करें, अरे रायबरेली हित की बात कर लीजिए। आज तो सड़क हादसे गिना रहे थे गृह मंत्री, सड़क हादसों में दिनेश प्रताप सिंह जाते हैं। अरे भाई, असली जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? हम लोग सड़क हादसा तो छोड़िए, छोटे से बच्चे के पैर में जो चलते समय चप्पलें टूट जाती है तो चोट लग जाती है, हम लोग उनको भी जाते हैं देखने भाई, उनको भी जाते रहते। जो अच्छा तबीयत खराब थी, अदिति सिंह की तबीयत खराब थी तो दिनेश प्रताप सिंह चले जाते। अगर बुखार था तो डोलो 600 लेके चले जाते, खिला देते उनको कि आइए प्रचार करिए। कैसी बात आप लोग करती हैं? छोटे बच्चे को है लेकिन सदर विधायक की तबीयत खराब है, ये प्रत्याशी को नहीं दिख रहा है। आपने ऑन कैमरा देखा क्या? आपको क्या पता कि दिनेश प्रताप जी गए कि नहीं गए उनके यहाँ? कैसे पता आपको?
अरे ये तो इतना डिजिटल युग है कि अगर आदमी पानी भी पिला रहा है तो उसका वीडियो बना लेता है। और जो आपकी अरे उनके उनके घर की दूरी से अदिति सिंह की घर बहुत थोड़ी दूर पे है। अच्छा। अगर पैदल भी चले जाएं तो आप लोग देख नहीं पाओगे। तो ये कैसे आप लोगों ने कह दिया कि नहीं वो मंत्री नहीं लड़ रहे आई हैं और या चुनाव, नहीं पैदल है? चलेंगे ही क्यों वो? हाँ? मंत्री जी हैं, वो भारतीय क्यों पैदल जनता चलेंगे? पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाही हैं, इसलिए पैदल भी चलते हैं, नंगे पैर भी चलेंगे। कोई उन्हें कुरेद नहीं है। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरों का काम है भाई। ये सब किसान के घर के हम लोग भाई। किसान का बेटा है दिनेश सिंह, इसलिए पैदल चल सकता है। कितने मार्जिन से बड़े हराएंगे अब की राहुल गांधी को? सुरक्षा के बिना नहीं चल सकता भाई। इसलिए अब पूरा रायबरेली में सारे जितने भी विधायक, सांसद, जितने भी बीजेपी के वर्कर हैं, कोई अलग नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब उनको वोट कराएंगे और जिता के दिल्ली भिजवाएंगे। मन का देखिए, मतभेद हो सकता है, मन का भेद किसी के साथ नहीं है। हो सकता है मनभेद, कभी कभी होता है मतभेद। अब अभी बाकी जानकारी केशवानंद हमारे संवाददाता रायबरेली से है, वो जानकारी दे देंगे। राहुल निर्मल का रुख करूंगा। नाम बागी और आपके वहां के विधायकी बागी हो गए हैं। राहुल जी, मनोज पांडे क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं उन पे? जी, मनोज पांडे पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए जब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्शन लेना है। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और रही बात इसकी, तो कहीं में कहीं आपको ये बता दें, जिस तरीके से आप भाजपा प्रवक्ता बता रही हैं कि जिस तरीके से कि सब लोग साथ में है, अगर ये साथ है तो टुट टुट खेलने की क्या जरूरत है? आप उधर से टुट हो रहा है, उधर से टुट हो रहा है। कोई कह रहा सम्मान से समझौता नहीं होगा, कोई कह रहा अगर सम्मान पाना है तो आप आइए, फल मिलेगा। तो कहीं में कहीं इन आपस में खुद ही बगावत है। और बगावत का कारण ये है कि राहुल गांधी की प्रचंड जीत को देखते हुए ये लोग खुद ही बौखला गए हैं। और बौखलाने के कारण से ही कहीं में कहीं एक दूसरे से ये लोग जान रहे हैं कि अगर हम इनका साथ देंगे तो कहीं में कहीं हम लोग विफल भी है। और क्योंकि है सफलता हाथ में लगनी नहीं है, तो इसीलिए कहीं में कहीं हम दूरियां दिखाकर अपना स्वाभिमान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अंदर भीतर घात खुद आपस में है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी यहाँ से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं, इसलिए कहीं न कहीं आपसी अंदरूनी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कोई इनका साथ दे रहा है, कभी उनके घर जाके बनाना। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी माने अदिति सिंह के जी के घर जाने की क्या आवश्यकता थी? अगर आप ये बताइए, अगर कहीं में कहीं कोई बात थी, कुछ बात थी, तभी तो हुआ। और कोई भी अगर आप देख लीजिए भाजपा के किसी भी मंच पे या किसी भी आम जनता से मिले हुए किसी भी विधायक जी का अगर आया हो, सदर विधायिका जी का एक भी फोटो, तो आप अपने चैनल के माध्यम से बीजेपी प्रवक्ता को दिखा दीजिए या बीजेपी प्रवक्ता दिखा दें। चलिए, मैं यहाँ पर एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत से रुक करते हैं महेंद्र सिंह जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी मैंने हम लोग सारे प्रवक्ताओं को सुना, जो आज चल रहा है माहौल, केशवानंद ने भी पूरी सही से ब्रीफ किया, रायबरेली क्या इतना आसान होने वाला है बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, चुनाव में आसान तो कभी भी कोई विकेट नहीं होती है किसी के लिए भी। और चुनाव के दौरान नाराजगियां सभी पार्टियों में देखने को मिलती हैं। बीजेपी में अगर फतेहपुर सीकरी एक सीट बड़ी चर्चित रही है, जहां पर इनके एमएलए हैं चौधरी बाबूलाल, बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। उनके बेटे निर्दलीय रामेश्वर चौधरी लड़े चुनाव और बीजेपी उनको मनाने में कामयाब नहीं हो पाई कि निर्दलीय चुनाव लड़े। वो टिकट के दावेदार थे राजकुमार चौहान के खिलाफ फतेहपुर सीकरी। इसी तरीके से अदिति सिंह और जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह, ये लोग तो पूर्व कांग्रेसी ही हैं। ये लोग भी हाल ही में कांग्रेस में आए हैं। वहां पर कोई बीजेपी ने कोई मतलब कोई बीजेपी का कोई ऐसा काडर नहीं खड़ा किया जो पूरा पुराना नेता रहा हो या आरएसएस के बैकग्राउंड से रहा हो या उस तरीके से। तो स्ट्रेटेजिकली तो बीजेपी ने एक रणनीतिक तौर पर एक भूल की। उनको पहले से ये अंदाजा होना चाहिए कि रायबरेली सीट से अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ रही हैं तो कोई बड़ा ही नेता लड़ेगा। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने प्रॉमिस भी किया था कि परिवार का भी कोई सदस्य आएगा यहाँ। तो जैसे अमेठी में उन्होंने घेरने की कोशिश की थी, वैसी रायबरेली में घेरने की कोशिश करनी चाहिए।
आप एक बहुत राहुल गांधी के मुकाबले में बहुत मतलब उनके कद के भी कहना ठीक नहीं होगा कि राहुल गांधी के कद के नेता को खड़ा किया नहीं किया। तो अब दूसरी चीज ये है कि अदिति सिंह निश्चित तौर पर अभी युवा हैं और वो उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं शायद उस अदावत से भी होगी। इनके ऊपर एक बार हमला हुआ था जो उन्होंने खुलेआम नाम लिया था दिनेश प्रताप सिंह के भाई का जी। तो एक ये भी हो सकती है कि पारिवारिक तौर पर इनकी थोड़ी सी अनबन रही है। अब उस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन इन्होंने खुद नाम लिया था उस तरीके से। और अभी तक ना बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है तब की, जबकि उस जहां रायबरेली में 5 सीटों में से एक ही इनके पास, बाकी तो समाजवादी पार्टी के पास सारी सीटें हैं। तो ये दिलचस्प तो नहीं रहा चुनावी वहां पर समर्थन वहां अब नहीं रहा। अब वो घेरने की जो बात हो रही थी कि राहुल गांधी को रायबरेली में भी घेरेंगे, अब घेरने वाली जैसी स्थिति तो नहीं दिख रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेठी जरूर वो घेर सकते हैं, अमेठी को घेरने की कोशिश करें, लेकिन रायबरेली को घेर नहीं पाते। जब अपने यहाँ ही अगर आज चुनाव बचे कितने दिन, एक हफ्ता बचा है वहां वोट डालने के लिए, बिल्कुल। और अभी तक अगर अदिति सिंह बहुत अच्छा बोलती है, तेज तर्रार महिला है, विधायक है, नेता है, पढ़ी लिखी है। उनके पिता बड़े पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अच्छे दबंग, जैसा कि आपने कहा दबंग छवि है रही है उनकी। तो अब उसका भी अगर लाभ बीजेपी ना ले पाए, उनके प्रभाव का भी लाभ बीजेपी ना ले पाए, तो ये वाकई में बीजेपी के लिए थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। और जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी उनकी मजबूरी है, वो डिफेंड करेंगी, वो अपना कर्तव्य कर रही है, उसको कोई दो राय नहीं, उनको करना भी चाहिए डिफेंड। लेकिन उनको भी पता है कि स्थिति नाराजगी जब है और बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही होगी तो शायद वो कामयाब हो जाए आखिरी दिन तक। लेकिन अभी फिलहाल जैसी स्थिति, और जैसा कि केशवानंद भी कह रहे हैं कि अभी तक तो कम से कम ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं, तो दिलचस्प मुकाबला तो अब नहीं रहा वहां पर, ये कहा जा सकता है। हमें कोई चौंकाने वाला नाम मिलेगा, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह चूंकि मंत्री भी हैं और पिछली बार भी चुनाव लड़े, लेकिन फिर वही बात है, सोनिया गांधी के जाने के बाद राहुल गांधी के आने से वो सीट अमेठी वाला हाल नहीं हुआ। वहाँ पे अमेठी में भी घेरने की कोशिश है, लेकिन प्रियंका गांधी ने वहाँ पर भी प्रचार विचार करके थोड़ा माहौल बना दिया है वहाँ पर भी। केशवानंद, आप लगातार फील्ड पर हो और आप कितनी बार आपने देखा, जैसे हमारी प्रवक्ता बहन बता रही थी अनीता श्रीवास्तव जी, कह रही थी कि सदर विधायक जा रहे हैं, घर से दूर हैं उनके, वो थोड़ी दूरी पर ही पैदल भी चले जाते हैं। कितनी बार आप कभी कोशिश की हो आपने दिनेश प्रताप सिंह से, आदित्य सिंह से बात करने की या उनके समर्थकों से? केशव म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए सदर विधायिका आदित्य सिंह से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो विधायिका थी उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बोला नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार एक्स पर जो है ट्वीट करके जो है वो घेरने का काम कर रही हैं। और दूसरे अगर पक्ष की बात, दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो अजय अग्रवाल ने भी फेसबुक पे लिख करके प्रत्याशी को घेरने का काम किया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आज अमित शाह रायबरेली आते हैं और इस कार्यक्रम के लिए जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा हमें आमंत्रित नहीं किया जाता है। हालांकि लगातार देखा जा सकता है कि भाजपा में कितनी अंदर खाने जो है दूरियां दिख रही है, लोगों में आपस में टकराव देखने को मिल रहा है। भले ही अभी प्रवक्ता जिस प्रकार बता रहे थे बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उनसे पैदल मिलने उनके आवास जा सकते हैं, बगल में ही घर बताए। तो आपको बता दूं कि जो आवास है आदित्य सिंह का वो लालूपुर गांव पड़ता है, क्योंकि रायबरेली शहर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर उनका आवास है। हालांकि अभी जो मिलाप है वो दिनेश प्रताप सिंह ने, अगर सूत्रों को माने तो अभी दिनेश प्रताप सिंह ने आदित्य से नहीं मुलाकात की, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दर्द है वो जरूर एक दूसरे का काटा जा रहा है। और जो दूरियां हैं वो जरूर सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है, वो चाहे दिनेश प्रताप सिंह की बात की जाए जो वर्तमान में प्रत्याशी है, और चाहे सदर विधायिका आदित्य सिंह की बात की जाए। लेकिन आज अमित शाह रायबरेली दौरे पर होते हैं, तब आदित्य सिंह, अमित शाह के जो मंच होता है उस मंच पर आज का लंबे समय बाद आदित्य सिंह दिखाई थी, क्योंकि बीते दिनों जो है प्रदेश अध्यक्ष ने उनके आवास जाकर के आदित्य सिंह को मनाने का काम किया था। लेकिन कल आदित्य सिंह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में नहीं पहुंची, और आज
जब अमित शाह का कार्यक्रम होता है तब वह मंच पर दिखाई देती हैं। तो साफ पर कहा जा सकता है कि रायबरेली के जो बीजेपी है उसमें अंदर खाने में काफी उछल देखा जाए तो काफी दूरियां दिख रही दूसरे में, और वही इन दूरियों के कारण जो कि रायबरेली में कांग्रेस को काफी इसका देखा जाए तो फायदा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, अब सीधे अनीता जी का रुख करेंगे। अनीता जी, आप तो कह रही थी कि पैदल चले जाएं, अब 14 किलोमीटर कौन मंत्री पैदल चलता है, किसी सरकार का हो। देखिए अभी बोल रहे थे भाई साहब की राहुल गांधी जी और दिनेश ये जोड़ी बहुत बड़े। मुझे तो ये बता दीजिए कि जो मेरे संवाददाता केशवानंद शुक्ला ने बोला कि 12-14 किलोमीटर दूर घर है, ये बात सच है कि झूठा, आप बता दीजिए। घर दूर है लेकिन रायबरेली में भी उनका मकान है, रायबरेली में भी रहती है, डेली आती है, रायबरेली में भी मकान है, अदिति सिंह जी वहां भी रहती है भाई। चलिए, ये लेकिन जो आपसे प्रत्याशी आपके प्रत्याशी से लोग नाराज हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहीं पे देख रहा था किसी निजी चैनल में, वहां पर लोग कह रहे थे कि भाजपा से बैर नहीं, और आगे की लाइन में बोलूंगा नहीं, उनका भाजपा से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। एनटीपीसी न जाने क्या क्या काम गिना दिए उन लोगों ने। विपक्ष के लोग मुद्दा बना रहे हैं मात्र। अजय अग्रवाल जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे अधिकारी हैं, 2014 में चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी जिताने बने हुए हैं। चूंकि हो सकता है कि छूट गए हो कभी कभी। मैं एक राष्ट्रवादी अग्रवाल जी या जो भी नाराज नहीं होना चाहिए आपकी देखिए, अगर हम ये उम्मीद करेंगे तब हम नहीं हमें। मैम, आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो आवाज है ना वो नहीं आ पा रही, दर्शक आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं और आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है। आलोक तिवारी का रुख करूंगा, आलोक तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आऊंगा। राहुल निर्मल, आपके पास मैं आऊंगा, पहले आलोक तिवारी का जवाब ले लेते हैं। आलोक तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे, आलोक जी। ये हमारी बहन जी हैं, भाजपा से आई हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। अब हम इनको पलट के जवाब नहीं देंगे, ये खिलाफ पार्टी की भले जाए हो, लेकिन ये हमारी बहन है। हम नरेंद्र मोदी नहीं है जो कितना के इनको जल बहन जी मानसिक संतुलन में केवल नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने खुद के कपड़े उतार के फेंक दिया, अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर के माल भेज रहे हैं। अरे बहन जी, 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर अदिति सिंह का घर है, अरे चले जाएं। वो किसके मुखालिफ लड़ रहे हैं? जिसने पूरे हिंदुस्तान के 4000 किलोमीटर को पैदल नाप दिया, ये 14 किलोमीटर नहीं चल सकते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि चलने फिरने से अब कुछ फायदा नहीं होगा। अरे अदिति और पंडित जी, एंकर महोदय, आप अदिति सिंह और क्या कहते हैं इनके जो कैंडिडेट, उनके बीच की क्या चल रही? अरे यहाँ चल तो रही है मोदी शाह बनाम योगी। ये तो आपने नई बात बता दिया। अच्छा, कोई मतलब नहीं, विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बता देता। अब आपने एक ही पार्टी में कुछ भी बता देंगे कि इनकी लड़ाई चल रही है, कैसे मान ले हम? क्या कुछ भी मतलब चल रहा है, हकीकत यही है। अभी कल ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर के राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दिया। ब्रजभूषण ने कहा नहीं, मेरे नेता मोदी है, मोदी है। वो ज्यादा जब कुरेदने लगे राजदीप सरदेसाई, तो बोले यार बवाल ज्यादा न बढ़ाओ। ये क्या माने रखता है? अरे वो तो उन्होंने कहा सवाल नहीं, अब किसी का टिकट एक तो रुक गया तो आदमी परेशान भी ना हो क्या? नहीं, उन्होंने कहा, यूपी में रहते हुए कहा मोदी मेरे नेता है। हाँ, तो सांसद है वो सांसद है, वो नेता है। प्रतीक भूषण ने कहा योगी मेरे नेता है, इसमें क्या गलत है? बहुत अनकंफर्टेबल है योगी। आप तो पत्रकार साहब, आप तो सब कुछ जानते हैं, नादान न बनिए। आप सब जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। पत्रकार की पकड़ बहुत लंबी है, हमसे ज्यादा। चलिए, सपा नेता का रुख कर लेते हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी। मैं सब इतना पूछना चाहता हूँ, साथी बहन हमारी प्रवक्ता है नीता जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि रायबरेली की जनता आखिर भाजपा को वोट क्यों दे? उसने आज तक भाजपा ने पार्टी की सरकार थी 14 से अब तक, तो इतना पूछ ले कि रायबरेली में किया क्या? जो भी आज ए से लेके जेड तक है वो कांग्रेस की देन है या समाजवादी पार्टी की देन है। एम्स हो, पॉलिटेक्निक हो,
रेलवे आप देख लीजिए, रेलवे कारखाना यहाँ पे है, एनटीपीसी है, आईटीआई है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या एफडीडीआई है, फैशन टेक्नोलॉजी है, निफ्ट है, जितना भी है सब कुछ दिया हुआ कांग्रेस का है। और एम्स जैसी सुविधाओं में से जो जो आज तक बड़े बड़े डिबेट होते हैं, चाहे आज तक का कोई भी चैनल का हो, तो वही उसी एम्स में उतर कर बाकायदा डिबेट होता है। और रही बात ये कि हिसाब साफ स्वयं खुद ही नहीं स्वीकार कर पा रही है, परंतु अब पार्टी की है, वो अपना पक्ष रख रही है, अच्छी बात है, वो अपना पक्ष रखें। पर जिस तरीके से यहाँ रायबरेली में जनता स्वयं राहुल गांधी का चुनाव लड़ा, कोई नेता न लड़ा रहा है न लड़ रहे हैं, उनको खुद ही रायबरेली की एक जनता लड़ रही है। आप ही साथी पत्रकार केशवा जी पूरी बात आपको स्पष्ट बता चुके हैं। और ये आने वाले जब 4 तारीख को जब गिनती होगी, तो आपके सामने स्वयं देख लीजिए 5 लाख के ऊपर ही राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे यहाँ। चलिए, मैं महेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। सर, जैसे मैं अभी बात देख रहा था, मैं कई मुद्दों पर था, मैं ट्विटर पे देख रहा था कि उसमें लोग पूछ रहे हैं कि भाई चलिए राहुल गांधी नहीं आए, अमेठी वापस नहीं गए, रायबरेली से लड़ रहे हैं, रायबरेली में रहे नहीं रहे, ये बात का विषय है। पहला सवाल तो कि 2014 में जो प्रत्याशी लड़ा उसने 5 साल मेहनत की 19 तक, फिर उसको लगा कि मैं 19 में रिपीट करूंगा तो शायद मैं कुछ अच्छा चुनाव लड़ जाऊं, वो चेंज होता है, 19 में दिनेश प्रताप सिंह को टिकट मिलता है, फिर वो हारते हैं, फिर वो मंत्री बने और सारी चीज़ें हुई, एमएलसी बने। फिर 24 की बात आई, इतनी दिनों में जो साज सज्जा थी कि बना लिया जाए, मैं एक अपने आरएसएस के मित्र हैं उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि रायबरेली को दिया ही क्या है गांधी परिवार ने। अब मैंने जवाब देना उनको उचित नहीं समझा, चूंकि मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बैठा के समझाया, वहाँ के लोग रो रहे हैं, कहाँ मैंने वोट दे दिया। आरएसएस वाले ऐसी बातें करते हैं। अब तो फिर मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हकीकत क्या है, वो केवल दंगा देते हैं देश को। लेकिन महेंद्र जी, हकीकत यह है कि चुनाव बिल्कुल ही धरातल पर है। आप देखिए, प्रत्याशी नामांकन कराने के बाद चला गया है और वो है ही नहीं, और चर्चा का विषय वही बना हुआ है कि आज अमित शाह भी आए, सब लोग आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि रायबरेली में कमल खिला दो, ये गांधी परिवार बोल के देखने वाला नहीं है। का सिक्योरिटी डिपॉजिट खतरे में आ गया है। महेंद्र जी। जी विशाल जी, दरअसल देखिए, राहुल गांधी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उनको देश भर में प्रचार करना, और जरूरी नहीं कि राहुल गांधी रोज रोज वहां रैलियां करें, वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करें। उनकी टीम लगी हुई है, फैमिली लगी हुई है, प्रियंका गांधी लगी हुई है वहां पर, रॉबर्ट वाड्रा भी लगे हुए हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे वहां पर, वो दावा भी कर रहे थे कि उनको जनता बड़ा प्यार करती है वहां पर, तो रॉबर्ट वाड्रा की ड्यूटी लगाई गई है वहां पर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनको भी लगाया गया है। तो बड़े बड़े नेता लगे हुए कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी लगे। कांग्रेस को चिंता नहीं है उस सीट को, कांग्रेस अपने गढ़ मानती है, वहां पर कोई खास उनको चिंता नहीं है। चिंता होती है अगर बहुत बड़ा नेता कोई लड़ रहा होता उनके खिलाफ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो नेता लड़ रहा है वो भी देख रहे हैं, उसको भी उसकी अपनी पार्टी से अंदर से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक अब आज देखे, हालांकि समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जिनके घर आज अमित शाह जी गए, समाजवादी पार्टी की भी लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है उनको पार्टी से निलंबित ही कर दे, कारण बताओ नोटिस भेज दे, कुछ तो करें, वो भी नहीं हिम्मत पड़ रही है। तो अब ये चुनाव, हालांकि बीजेपी बड़ी कोशिश करेगी वहां पर, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, बीजेपी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, लेकिन स्थानीय तौर पर एक तो रायबरेली में काडर नहीं है बीजेपी का, बिल्कुल बीजेपी वहां डेवलप ही नहीं कर पाई। जो काडर है, जो नेता है, वो कांग्रेस से इम्पोर्ट आए हुए हैं, कांग्रेस से ही आयातित नेता है, उनको ही टिकट दिया है। कभी ये भी हो रहा था जब मनोज पांडे ने पार्टी के विरोध में जाकर के राज्यसभा में उनकी मदद की, तो हो रहा था कि मनोज पांडे को लड़ाएंगे वहां से, मनोज पांडे का भी टिकट कट गया, वो भी नाराज होंगे कि टिकट तो आपने दिनेश प्रताप सिंह को, मेरे लिए क्या बचा, मैंने आपकी मदद की, पार्टी से पैर भी लिया, रिश्ते भी खराब किए, अखिलेश यादव बड़ा मानते थे हमें, वो भी हमें नहीं मिला और आपने टिकट भी नहीं दी। ये भी अदिति सिंह भी उम्मीद हो सकता लगा के बैठी रही हो कि मेरा एक कद है, मेरी भाषण शैली अलग है, सदर की मैं विधायक हूँ, मुझे टिकट मिले, वो भी नहीं मिला। तो कई कारण हो सकते हैं नाराजगी के, लेकिन नाराजगी है
और नाराजगी जब तक अंदर रहे तब तक तो किसी को नहीं पता चलती, कोई दिक्कत नहीं। अब ये खुल के बाहर आने लगे, कई छोटे नेता भी इस तरीके से बयान देने लगे हैं, तो खुल के बाहर आ रही है। तो राहुल गांधी के लिए तो कम से कम ये अच्छी फेवरेबल स्थिति है, उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। वो तो ये भी दावा करेंगे कि देखिए मैं तो गया नहीं और फिर भी मैंने जीत ली सीट, मुझे इतना सब प्यार करते हैं लोग वहां पर, इतना सारा कुछ करते हैं। हालांकि वो ढील नहीं दे रहे हैं। भूपेश बघेल बड़े कद्दावर नेता है, राहुल गांधी की बहुत करीब हैं, राहुल गांधी बहुत मानते हैं उनको, बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं। उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़के वहां सरकार बनाई थी छत्तीसगढ़ में। तो वो कांग्रेस ने कोई ऐसा नहीं कि ढील दी है राहुल, लेकिन राहुल गांधी को पूरे देश में प्रचार प्रसार सब कुछ करना है। वो स्टार कैंपेनर है और आजकल बीजेपी को जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी अपनी पिच पे बीजेपी को ला रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। ये दो चुनाव पे क्या हो रहा था ना, 14 और 19 पे अगर हम देखें, ये वो उस पोजीशन पे है 2014 में जहां बीजेपी खड़ी थी। वो बात कर रहे हैं कि भाई नहीं ये भ्रष्टाचारी है, जैसे 2014 में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार सारी स्कैम गिना रही थी भाजपा। इस बार उन्होंने आरक्षण और संविधान को लेकर जो लय पकड़ी है, लगातार अब बीजेपी को उसको डिफेंड करना पड़ रहा है। मुझे एक मिनट बिल्कुल। और एक ये मिनट। जी रोजगार का भी मामला इन्होंने जो उठाया हुआ है कि हम पहली नौकरी पक्की, अब युवाओं को देखे, ये भी अपील कर रही है चीजें युवाओं को, क्योंकि नौकरी वाकई नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कोई परीक्षा आयोजित होती है, वो पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऐसे देश भर में ये हाल है, तो नौकरी नहीं है। अब तो ये मुद्दा राहुल गांधी बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरा संविधान वाला मुद्दा उठा रहा है, जिसमें कि बीजेपी को कभी भी डिफेंसिव नहीं होती थी, लेकिन बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ रहा है अब इस बार। तो एक तो संविधान वाला मुद्दा बड़े, वो तो राहुल गांधी तो संविधान की किताब लेकर के बात कर रहे हैं, हर रैली में दिखा देते हैं। अडानी के मुद्दे पे घेरने की कोशिश की, वो बैकफायर कर गया बीजेपी को। बिल्कुल। तो आज अब और आलोक जी आ रहा हूं आपके पास, उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। अब केजरीवाल साहब ने एक और गफलत पैदा कर दी कि साहब मोदी जी को तो 25 में रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो अब कई मतलब मैदान सज चुके हैं किसी तरीके। अब कंफ्यूजन की स्थिति आ गई है, अगले चरण में अब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही है। और अब वोटर इसी में परेशान है यार, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। आलोक जी ने अभी 3 नेताओं के नाम बता दिए कि इनमें बड़ा तगड़ा युद्ध चल रहा है और हंस भी रहे हैं बराबर। आलोक जी एक मिनट जी। देखिए, जो हमारे पत्रकार महोदय उन्होंने बड़ी जेन्युइन बात कही जी। इन्होंने नरेंद्र मोदी को असल में रीड किया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे 22-23 साल की राजनीति। नरेंद्र मोदी के बैगेज में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार बताता हूं। 2002 का पहला असेंबली चुनाव लड़ा, वो गोदरे की आग थी, है ना। 2007 का चुनाव लड़ा बहुत स्ट्रेस दे करके मियां मुशर्रफ। 2012 का चुनाव लड़ा मियां अहमद पटेल, बड़े मियां को इन्वर्टेड कामा में रखिए। 14 का चुनाव मोदी का चुनाव नहीं था। 14 का चुनाव ये जो अफवाह झूठ फैला करके वो कांग्रेस को हराने का चुनाव था, है ना। 19 के चुनाव में ये पुलवामा बालाकोट क्या था जिसको अभी तक ये वर्कआउट नहीं कर पाए हैं। अब आया है हमारी तरफ एक कहावत बड़ी देहाती, राहुल गांधी ने कह दिया, आजा आजा कचहरी के बीच देखूं तेरी पहलवानी। तो मानवीय मुद्दे पर कहां हो, जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं राहुल गांधी की पिच पर खेल रहे, कहीं बाउंसर पड़ती है, कहीं हिट विकेट होते हैं, कहीं स्लिप होकर गिरते हैं, मुद्दे नहीं ढूंढ पाए हैं। मटन, मछली, शहजादा, भैंसिया, घोड़ा, गैया और मंगलसूत्र, बाजरा और आखिरी में वही पकड़वा के कबूलवा लिया राहुल गांधी ने, जो ये करते रहे कि अडानी अंबानी ट्रकों में पैसा भेजते रहे। अरे बाबू, ट्रकों में पैसा जाता रहा है। बिल्कुल। चलिए मैं फाइल कमेंट लूंगा अनीता श्रीवास्तव से। अनीता जी। सूप बोले चलनी क्या बोले, जिसके 72 छेद। 70 साल में 70 में देश को खोखला कर दिया हो, जिसने देश को खोखला दिया हो। अब उमर अब्दुल्ला जैसे चूड़ी पहनाने की बात कर रहे हो, इनकी दोस्ती उमर अब्दुल्ला पाकिस्तानियों से है ना। नहीं, उमर अब्दुल्ला तो भारत के हैं। अरे उमर अब्दुल्ला भारत के हैं भाई, वो उमर अब्दुल्ला भारत के हैं। ये केवल विपक्षियों के पक्ष नहीं रहा है। किसान का बेटा बना राजघराने का बेटा। रायबरेली में किसान का बेटा लड़ रहा है, राजघराने का बेटा। जब एक चाय के
एक चाय बेचने वाले का बेटा जब प्रधानमंत्री बन सकता है, किसान का बेटा सांसद क्यों नहीं बन सकता रायबरेली से? चाय सोने के बेचने दांत से एम्ब्रॉयडरी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। केशवानंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिता श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राहुल निर्मल बागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहजादा बनाम किसान का बेटा। अब अभी हमारी प्रवक्ता कह रही थी भाजपा की, जो हमारे साथ डिबेट में जुड़ी, तो उन्होंने ये बात कही, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब आपस के लोग ही जमीन खोदने में लगे हैं तो भाजपा के लिए रायबरेली की राय इतनी आसान नहीं होने वाली है। मनोज पांडे के घर जाना, मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग करी, टिकट की आस में थे, बीजेपी कार्यालय में जेपी नड्डा से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। खैर, 12 से 18 तारीख तक डेरा डाल चुकी है प्रियंका गांधी। कल राहुल गांधी के पहुंचने की खबर है। रायबरेली से ही पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव का टेम्पो हाई है और कल चौथे चरण के मतदान होने हैं। के न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देख रही के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।